हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। ये महीना अंतिम महीना है इस वर्ष का। राशिफल डालने में थोड़ी सी विलम्ब जरूर हुई है, लेकिन समय पर मैं ही हूँ, एक दो दिन लेट है, लेकिन चलिए आप मैनेज कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है। मित्रों, ये जो हमारा राशिफल है वो गोचर कुंडली के आधार पर में है। गोचर ग्रहों का गोचर का मतलब होता है ग्रहों का चलना। गम धातु से बना हुआ है ये शब्द, ग्रहों का चलना। तो ग्रह आसान भाषा में अगर कहूँ तो एक राशि से दूसरे राशि में कब जाएगा, किस राशि में अभी बैठा है, इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को राशिफल कहते हैं और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ये गोचर कुंडली है जो हमारे सामने अभी बोर्ड रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि कभी भी जिंदगी में गोचर कुंडली के आधार पर में कोई बड़ा निर्णय ना लें। अगर आप बड़ा निर्णय लेते हो तो फिर आपका वो सक्सेस भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब भी कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना हो अथवा कुछ भी करना हो, तो एक बार जन्म कुंडली का अध्ययन बढ़िया विद्वान के द्वारा जरूर करवाएं। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपके कुंडली का अध्ययन कर सकता हूँ, तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप मैसेज कर सकते हो। नहीं तो आपको जहाँ पर में भी लगे कि बढ़िया विद्वान है, वहाँ पर में उनके माध्यम से ही आप जानकारी लो और दो, ठीक रहेगा। जहाँ पर विश्वास हो, ऐसे नहीं कि पैसा लग गया और अब विश्वास ही नहीं है तो वो आपका कोई काम का नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ, एक आपको बता दूँ कि लोग पंडित जी को बुलाते हैं पूजा के लिए, उनको दक्षिणा देंगे 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 500, जितना भी दें, जिसका जैसी हैसियत है, जो जैसा विद्वान है वैसा। उनको ऐसा लगता है कि मैंने पंडित को नहीं बुलाया है, उनको ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने नौकर को बुलाया है। क्या नौकर आपका कल्याण कर देगा? किस उद्देश्य से आप बुलाए हो? उनको आप देवता समझ करके अगर नहीं बुलाए हो, नौकर समझ रहे हो, तो नौकर से कल्याण करवाना है तो करवा लो। 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5 अरब भी खर्च कर लोगे, फिर भी नौकर आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। हमेशा एक 100 रुपये का भी अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हो पूजा पाठ के लिए, आपका भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है, तो ये समझ के बुलाओ। 100 रुपये मत देखो, 1000 मत देखो, 2000, 5000, 10,000 मत देखो। ये सोच करके बुलाओ सीधा कि मैंने देवता को बुलाया है। और जो सम्मान देवता का होना चाहिए, जो सम्मान आप ईश्वर का करते हो, भगवान का करते हो, ठीक वैसा ही सम्मान ब्राह्मण देवता का होना चाहिए, तभी जाकर के आपका कल्याण हो पाएगा। नहीं तो दिमाग में जब ही आपका बैठ गया, आजकल देख रहा हूँ ज़्यादातर शादियाँ भी असफल होती जा रही। क्या कारण है उसका? यही सब कारण है। उनको लगता है कि पंडित जी को बुलाया हूँ, शादी करवा दिए, चले जाएंगे, 2000, 5000, 10,000 रुपये दे दूंगा, हो गया। खाना खाने तक पंडित जी को नहीं पूछा जाता है, कहाँ से शादी सफल होगी। नौकर के द्वारा शादी करवा रहे हो या किसी विद्वान को बुलाए हो, किसी धर्मात्मा को बुलाए हो, किसी पंडित को बुलाए हो, किसी देवता को बुलाए हो आप। हमारे पास में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग फीस जमा करते हैं, 1500 रुपये जमा किए, 2000, 2500 रुपये जमा किए। उनको ऐसा लगता है कि राजा मिश्रा नौकर हो गया मेरा, और इस तरीके से वो बात करते हैं कि जहाँ पर मैं प्रसन्न मन से, अब फीस जमा हुआ है तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन प्रसन्न मन से जो जानकारी दूंगा आपको सो, और दुखी मन से जानकारी दूंगा सो, आपके व्यवहार से खुश होकर के जानकारी दूंगा सो, और आपके व्यवहार से नाराज होकर के जानकारी दूंगा सो। आकाश जमीन का अंतर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा अगर मैं पहले ही आपसे रुष्ट हो जाऊंगा। दिल से आशीर्वाद ही नहीं निकलेगी, दिल से वो निकलेगा ही नहीं जो आपको मैं दूं, होगा ही नहीं वो। और ऐसा एक
2 केस हुआ है, इसलिए इन बातों को मैं कह रहा हूँ। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और लेंथ देख करके आप समझ ही चुके होंगे। इसलिए कभी भी किसी के भी पास जाओ, कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम लोग खुद ब्राह्मण को जब बुलाते हैं उनको देवता के समान आदर करते हैं, पूजते हैं, तभी जाकर के आज जिस लेवल पर में आप मुझे देख रहे हो, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, इसीलिए। नहीं तो कहाँ से संभव है? नहीं संभव है। बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं दुनिया में, और ये मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रुपया, पैसा, धन दौलत भगवान नहीं दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनको आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा है, और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। चलिए आपको मित्रों मैं बता दूं कि सभी ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और आपसे ये वादा कर देता हूं कि आज से पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, जो भी नए व्यूअर हैं, जो पुराने व्यूअर हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए व्यूअर हैं उन लोगों को बता दूं कि आज से पहले आपने जितनी भी वीडियो राशिफल की देखी होगी, आज का इस वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। आप ये भूल जाओगे कि आपने कभी राशिफल देखा भी है और समझा भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आज मैं जितनी आसान भाषा में और ग्रहों का सभी दृष्टि और ग्रहों के भावफल, ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ, इस महीना में कौन सा ग्रह कैसा परिणाम दे रहा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे भगवान सूर्य से। ये मकर लग्न की कुंडली है और मकर राशि की कुंडली है। आपको मैं बता दूं कि मकर राशि वालों के लिए जो है सो गुरु, चंद्र और सूर्य एक अच्छे ग्रह नहीं होते, विशेष करके खास तौर पर में चंद्र और सूर्य। गुरु का चलो फिर भी चल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है वो जिनकी राशि मकर है उनके लिए है, नाम राशि मकर है उनके लिए है, जन्म राशि मकर है उनके लिए, अथवा जिनका लग्न भी मकर है उनके लिए भी है, सबके लिए है ये। अच्छा, सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य देव जो है आपकी कुंडली में इस महीने में 16 दिसंबर तक लाभ के भाव में रहने वाले, लेकिन है तो मारक, अच्छे ग्रह तो नहीं है ये। अब मारक हैं तो इसका क्या परिणाम मिलेगा, अब देख लो। सूर्य के कारण जो है इस महीने में आपको लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपको ज़्यादा लाभ नहीं लेने देगा, इनकम में वृद्धि नहीं होने देगा, आय में वृद्धि नहीं होने देगा। 11वां भाव जो है सो उपलब्धि का भी होता है, इसलिए बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त नहीं होने देगा। 11वां भाव आपको बता दूं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की भी होता है, इसीलिए आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं होने देगा। अब इसमें देख लो आप कि 11वां भाव बड़े भाई बहन का भी होता है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा जो आप चाहोगे सपोर्ट, तो सूर्य के कारण वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। 11वां भाव आपको मैं बता दूं कि आपके मनोकामनाओं का भी होता है, तो सूर्य के कारण जो है सो आपकी बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, जिसमें रुकावट आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा, इतना आसानी से आप पूरा नहीं कर पाओगे। बाकी ग्रह जबकि फेवर में है, जैसे कि मंगल फेवर में है, बुध फेवर में है, केतु फेवर में, 3 ग्रह इसी भाव में फेवर में है, लेकिन सूर्य के कारण परेशानी है। और इसका क्या अर्थ है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो 11वां भाव जो है सो आपके जो बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हैं उनके पुत्र, वधू और दामाद का भी है। तो इस महीने में 16 दिसंबर तक आपको पुत्र, वधू और दामाद का विशेष सुख नहीं मिल पाएगा, उसमें सूर्य बाधा खड़ा करेगा, अड़ंगा लगाएगा। आपको बता दूं कि 11वां भाव जो है ये कान जो है हमारा उसका भी होता है, तो कान से संबंधित भी छोटी मोटी परेशानी देगा, अथवा जिनको कान से संबंधित पहले से परेशानी है उनको राहत महसूस नहीं होगी, परेशानी कुछ बढ़ ही जाएगी सूर्य के कारण। अच्छा, सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है सो पंचम भाव पर में पड़ेगी। तो अगर किसी को संतान की चाह है और कुंडली में भी संतान का योग बन रहा है, तो इस महीने में आपको संतान प्राप्ति का भी, एक दिव्य योग्य संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि पुत्र प्राप्ति का विशेष योग है अगर किसी को इस महीने में संतान होने वाला है तो। वैसे बुध के कारण 10 दिसंबर तक पुत्री प्राप्ति का भी योग है, लेकिन बाकी जो मंगल और सूर्य है इस भाव में बैठे हुए, उसके कारण से आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है।
आपको बता दूं कि संतान जिनका हो चुका है उनके संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा, लेकिन बाकी ग्रहों का भी मैं देख रहा हूँ, उसका मैं बताऊँगा अभी, तो उसका रिजल्ट बढ़िया है। तो सूर्य के कारण पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा मन भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो कल पढ़ लूँगा, छोड़ो अभी बहुत दिन है, अभी देख लूँगा, कुछ समय बाद देख लूँगा। इस प्रकार की चीज़ें जो है मन में सूर्य के कारण आपको आएंगी। आपको बता दूं कि 5वां भाव जो है सो यश का भी होता है, तो आपके यश में भी जो है सो इस समय में सूर्य बाधा डालेगा, यश में भी वृद्धि नहीं होने देगा, चाहने वालों की संख्या को घटाने का प्रयास करेगा। आपको बता दूं कि धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है सूर्य परेशानी डालेगा। सूर्य ऐसा चाहेगा, जबकि सूर्य देवता है लेकिन फिर भी ग्रहराज है, फिर भी मारक ग्रह है इस कुंडली में, सही नहीं है इसके लिए। तो सूर्य यहाँ पर मैं आपको परेशानी में डालेगा। आपको मैं बता दूं कि आपके कारण से जो है सूर्य इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा 16 दिसंबर तक मंगल कार्य नहीं करने देगा, धर्म कर्म का काम बहुत नहीं करने देगा। आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष आज एक वीडियो पे कमेंट आया था, किसी सज्जन ने पूछा था कि ननिहाल का क्या अर्थ होता है। ननिहाल का अर्थ हुआ कि नानी और नाना का जो घर है, यानी कि आपके मदर के मदर फादर का जो घर है उसको कहते हैं ननिहाल। तो वहाँ से भी कुछ लाभ जो है लेने में सूर्य परेशानी डालेगा। जिसको भी छाती, हृदय अथवा फेफड़े के निचले भाग में यहाँ से संबंधित कुछ परेशानी होगी तो उसको सूर्य जो है और ज़्यादा परेशान करेगा। उसके लिए ये परेशानी सूर्य के कारण बढ़ जाएगी। इसलिए 16 दिसंबर तक आपसे ये नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि सूर्य को निश्चित रूप से 16 दिसंबर तक नहीं, पूरे महीने अथवा मैं तो कहूँगा आजीवन, क्योंकि आजीवन आपके लिए सूर्य खराब है। तो सूर्य के लिए हमेशा आजीवन आप ये नियम बना लें, क्योंकि ये बात मैं आपको हर महीने में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सूर्य को जल दें। तो आजीवन आप ये नियम बना लें कि सूर्य को जल दैनिक रूप से आपको देना है। अगर आप दैनिक रूप से देने में सक्षम नहीं है, आपका पैसा लगता है सूर्य को जल देने में, तो आप एक काम करें, कम से कम प्रत्येक रविवार को सुबह में स्नान करके जल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य जो है चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में। अब जिसके कारण से 12वें, एक तो मारक, ऊपर से 12वां घर, नहीं कैसा रिजल्ट होगा सोचने की बात है। तो जिसके कारण से जो है सो सूर्य आपको 16 दिसंबर के बाद में ज़्यादा खर्चा करवाएंगे, आपके हाथों से पैसा निकलता चला जाएगा। आपको बता दूं कि सूर्य के कारण जो है सो आपको शैया सुख में कमी का एहसास होगा, आपको आँख से संबंधित परेशानी आ जाएगी, धन हानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, अस्पताल में जो है जो कुछ खर्चा का योग बन जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी का योग बन जाएगा। किसके कारण? तो सूर्य के कारण 16 दिसंबर के बाद। अच्छा, सूर्य की दृष्टि कहाँ पर में है? तो छठे भाव पर में, 12वें घर में बैठा हुआ है। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। 12वें घर से सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर में। तो छठे भाव पर में दृष्टि के कारण जो है सूर्य क्या करेगा, आपको दुश्मन से परेशान करवाएगा, दुश्मन को उकसाएगा कि क्या देख रहे हो, इसको कुछ परेशान करो, इसको कुछ परेशान करो। अब दुश्मन तैयार हो जाएगा परेशान करने के लिए, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। छठा भाव जो है सो रोग का भी होता है, तो कुछ बीमारी भी आपको जो है इस समय में परेशान करने की कोशिश करेंगी। आपको बता दूँ कि सूर्य के कारण कुछ चिंता भी आपको इस महीना में होने वाला है। इसके अलावा अगर जिसका केस मुकदमा चल रहा है पहले से, तो उसका केस मुकदमा में जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसका केस मुकदमा जो है सो परेशान करेगा। और आपको बता दूं कि सूर्य के कारण जो है सो आपके विपक्ष में रिजल्ट जा सकता है, अथवा सूर्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सूर्य की दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में है, और छठा भाव जानते हो कि पेट के ऊपरी भाग का होता है, इसका होता है। तो छठे भाव के रिगार्डिंग जो है पेट से संबंधित भी परेशानी जो है सो सूर्य देगा। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा आपको किसी प्रकार का सूर्य जो है अपयश भी लगा सकता है, कलंक भी लगा सकता है, शोक और दुख की प्राप्ति भी सूर्य के कारण आपको होगा, इसलिए सावधान। सूर्य का रिजल्ट पूरे महीना में आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए और किस किस मामले में अच्छा नहीं है वो भी आप समझ चुके कि 15-16 दिसंबर तक किस मामले में अच्छा नहीं है, और 15-16 दिसंबर के बाद किस मामले में अच्छा नहीं है, दोनों आपने समझ लिया। तो आपके लिए
सबसे अच्छा ये रहेगा कि पूरे महीने, संपूर्ण महीना सूर्य को जल दें। अपना पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है, फ्री का उपाय है, करने में कुछ नहीं जाता है। दैनिक रूप से सूर्य को जल दें, पॉसिबल हो तो। नहीं पॉसिबल, आजीवन ये रूटीन बना लें। और नहीं, अगर आप मकर राशि के हैं अथवा मकर लग्न के हैं तो, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो कम से कम रविवार के दिन जो है तो सूर्य को जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की, क्योंकि मासिक राशिफल में चंद्रमा का चर्चा नहीं किया जाता है। तो मंगल का क्या सीन है कि 5 दिसंबर तक मंगल जो है सो आपके कुंडली में यानी कि 10वें भाव में रहने वाला है, और 5 दिसंबर के बाद लाभ के घर में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। अच्छा, 10वें भाव में भी मंगल जो है सो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। क्या है उसका कारण है कि मकर लग्न के कुंडली में जो है सो मंगल एक समग्रह होता है, यानी कि अच्छा और खराब सिचुएशन के हिसाब से वो रिजल्ट देता है। ना ही वो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर देगा और ना ही रंक से राजा बना देगा। तो मंगल आपके लिए मिला जुला करके ठीक है, मंगल का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का मैं फलादेश आपको बता देता हूँ क्या कैसे होने वाला है। अब जैसे कि मंगल जो है सो 10वें भाव में 5 दिसंबर तक रहेगा। तो 10वां भाव मेरे जो पुराने व्यूअर हैं उन सबको तो याद ही हो गया होगा, मैंने तो याद ही करवा दिया है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। जैसे कि जानते हो कि पिता का होता है, तो पिता के रिगार्डिंग जो है मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 5 दिसंबर तक पिता से लाभ करवाएगा, पिता से फायदा दिलवाएगा। 10वां भाव दूसरा किस चीज़ का होता है, तो कर्म का भी होता है। तो कर्म यानी कि काम धंधा कारोबार, वो भी आपका मंगल के कारण जो है बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं कि पद और प्रभुता का भी होता है। तो आपको पद यानी कि जो लोग कहीं पर में प्रमोशन वगैरह के इंतजार में होंगे और कुंडली में भी योग बन रहा होगा, तो उनको बता दूं कि 5 दिसंबर तक कुछ प्रमोशन वगैरह का भी योग बन जाएगा, आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। अच्छा, आपको कुछ पावर मिलने का भी योग बन रहा है 5 दिसंबर तक, वो भी प्राप्त हो जाएगा। 5 दिसंबर तक कुछ अधिकार भी मिलने की संभावना है, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और जो लोग सरकार के साथ कुछ लाभ लेने को इच्छुक होंगे तो उनको वहाँ से कुछ लाभ भी मिल जाएगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मंगल की 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि आपके मस्तक पर में, लग्न पर में है। अब जिसके कारण से मंगल 5 दिसंबर तक जो है आपके दिमाग को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना करके चलेगा, बड़ा खून में उबाल रहेगा, बड़ा पावर में रहोगे 5 दिसंबर तक। ऐसा लगेगा कि जो जो करेगा उससे, मतलब कहते नहीं है कि जिसकी जो क्षमता है आई टकरा जाए, टकरा जाऊंगा, वो वाली बात हो जाएगी। हम लोग के यहाँ भाषा में कहते हैं उसको, चलिए छोड़िए। तो दिमाग आपका जो है सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, बहुत ही मजबूती से किसी फैसला को लेने के लिए आप सक्षम रहोगे। एक बार दावा कर दोगे कि हाँ ये होगा तो फिर यही होगा, वो वाली बात आपको 5 दिसंबर तक रहेगी। अच्छा, 5 दिसंबर तक शरीर में ऊर्जा का बड़ा एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर में बल की कमी नहीं है, बहुत ताकत महसूस होगा। और आपको बता दूं कि 5 दिसंबर तक जो है सो विवेक से काम लोगे, कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आपके घर वाले अथवा आप खुद भी अपने आप पर गर्व करोगे। विनम्रता तो नहीं रहेगी, क्यों? उसका कारण है कि मंगल की जो है दृष्टि है, और मंगल जो है विनम्र नहीं बनने देता है। मंगल एक रुतबा वाला करा है, आपको गुस्सैल बनाता है, आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाता है, आपको थोड़ा आक्रोशित बनाता है, तो वो विनम्र नहीं रहने देगा, थोड़ा सा गुस्सैल किस्म के बने रहोगे। अच्छा, मंगल की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, क्योंकि वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव पर में दृष्टि के कारण जो है सो आपको क्या होगा कि सुख में वृद्धि होगी, मंगल के कारण सुख में वृद्धि होगी। अच्छा, चौथा भाव जैसा कि जानते हो कि माता का भी होता है, तो माता का भी अगर कुछ काम धंधा चल रहा होगा, कोई बच्चा देख रहा है इस कुंडली को और माता का कुछ काम धंधा चल रहा है, तो माता का काम धंधा में बढ़ोतरी होगा। माता को कोई बढ़िया प्रमोशन, लाभ, इंक्रीमेंट ये सब मिलने की भी संभावना नहीं। अच्छा, और माता से आपको खुद को भी लाभ लेने का योग है, आपको खुद भी वहाँ से फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। चौथा भाव जैसा कि आप जानते हो कि आपके ज़मीन खरीदने का भी होता है, तो अगर कोई ज़मीन से संबंधित लफड़ा है घर में तो वो दूर हो जाएगा इस 5 दिसंबर तक, अगर कोशिश करते हो तो। अच्छा, और अगर कोई ज़मीन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मंगल का योग बन रहा है, वहाँ से ज़मीन भी खरीद सकते हो। ज़मीन लेने की बातें जो है, चर्चा जो है आगे बढ़ा करके फाइनल कर सकते हो। 5 दिसंबर तक क्या है कि मकान, चौथा भाव मकान का,
तो मकान से संबंधित भी कुछ काम करवाने का प्लानिंग कर सकते हो, बना सकते हो, अथवा मकान बनाने के बारे में डिसीजन ले सकते हो, अथवा मकान का कोई भी मकान से रिलेटेड निर्णय जो है आप ले सकते हो। गाड़ी से संबंधित भी निर्णय ले सकते हो, गाड़ी खराब हो गया उसको बनवाना है, अथवा गाड़ी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, अथवा गाड़ी का किसी का बिजनेस है, गाड़ी चल नहीं रहा है, वो 5 दिसंबर तो उसका बढ़िया चलेगा। उसके बाद बता दूं कि बढ़िया है, हर मामले में बढ़िया है। कुछ पैसा वगैरह भी लाभ का योग है, किसी का छाती हृदय फेफड़ा संबंधित परेशानी होगी वो सब भी इस समय दब जाएगी 5 दिसंबर तक। घुटना में किसी का दर्द रहता होगा वो भी अभी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा 5 दिसंबर तक। और इसकी जो है मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो आपके पंचम भाव पर में, तो यहाँ से भी पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। तो जो लोग संतान प्राप्ति को इच्छुक हैं और इस महीने में किसी का डिलीवरी वगैरह होने वाला है तो इस महीने में पुत्र प्राप्ति का ज़्यादा योग बन रहा है। वैसे है पुत्री प्राप्ति का भी योग बुध और केतु के कारण, लेकिन अब फिर फाइनल डिसीजन कुंडली पर में होगा कि किसके कारण से जो है आपको क्या प्राप्त होने वाला है। लेकिन संतान प्राप्ति का योग है, भगवान का कृपा रहा तो इस महीने में मकर राशि वालों को संतान से रिलेटेड कुछ खुशखबरी जो है जरूर मिलेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मंगल जो है सो 5 दिसंबर के बाद में चला जाएगा आपके कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि लाभ के घर में। और आपको मैं बता दूं कि लाभ के घर में जाने के कारण, अपने ही घर में जाने के कारण, स्वक्षेत्रीय होने के कारण मंगल और बलवान हो चुका है। अब जिसका क्या रिजल्ट होगा, तो मंगल जो है सो यहाँ पर में बैठा हुआ है तो 11वां भाव, जैसा कि आप जानते हो कि आय का होता है, तो आय में बढ़ोतरी करवा देगा मंगल। अच्छा, आपके मन में एक कन्फ्यूजन भी आ रही होगी, थोड़ा सा उसको पहले दूर कर दूं कि अभी अभी मैंने सूर्य का निगेटिव फलादेश आपको बताया है कि सूर्य इस चीज़ में बाधा डालेगा, और अभी अभी मैं मंगल का पॉजिटिव बता रहा हूं और प्लस में मंगल का भी और भी पॉजिटिव बताने वाला हूं उसी के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग सूर्य का गलत फलादेश है। अब इसका क्या परिणाम होगा, आपका कमेंट आएगा गुरुजी कंफ्यूज कर रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, समझने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, बड़े ही शांत मन से एकदम बैठ करके स्थिर होकर के आराम से देखना और समझना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म है, ये विज्ञान है, ज्योतिष अध्यात्म और विज्ञान का कॉम्बिनेशन है। ये इतना आसानी से समझना, इसको खेल नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, फिर आपको समझ में आएगा। आपको इस स्केल को खरीदने की आवश्यकता है, आप ये स्केल लेना चाहते हो, लेकिन आपकी माँ उसके विपरीत है। आपकी माँ कह रही है कि इस स्केल को खरीदने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पक्ष में नहीं है माँ विरोध में है, लेकिन आपको ज़रूरत है, आपका मन है। और आपके पिताजी कहीं से आ जाते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, आप कहते हो कि स्केल लेने के लिए पैसा नहीं है और मम्मी नहीं दे रही है। 25 रुपये लेके आपको पिताजी ने दे दिए, कहा कि लो बेटा जाओ स्केल ले आओ। स्केल तो खैर आपको प्राप्त हुआ, लेकिन मेंटली तौर पे आप परेशान कितने हुए, आपके घर में टेंशन तनाव कितना हुआ। और जो विरोध में थी माँ, अभी भी वो विरोध में ही है, वो अपने पक्ष में नहीं है, और स्केल लाने के बाद भी वो टेंशन घर में उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर मैं यही समझने की आवश्यकता है कि जो मारक ग्रह है, जो खराब ग्रह है, जिसका रिजल्ट आपके लिए निगेटिव है, उसका तो निगेटिव रिजल्ट रहेगा ही, लेकिन जो अच्छा ग्रह है, जो आपको मदद करना चाह रहा है, आपके मदद के लिए आया है, उसमें भी जो खराब ग्रह है, जो मारक ग्रह है, आपके लिए जो बुरा ग्रह है, वो बाधा डालेगा और इतने आसानी से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने देगा। जैसे मंगल आपके लिए अच्छा है और वो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, लेकिन सूर्य वहीं पर में खराब है, वो क्या करेगा, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर देगा। अब उस बाधा से टकराने की क्षमता आपके बाजू में है कि नहीं, ये तो आप बताओगे ना। अगर होगी तो टकरा करके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकाल लोगे। पत्थर को घिस करके पानी निकाल लेते हैं लोग, तो निकाल तो लोगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो हार मान करके साइड हो जाओगे और वीडियो पे कमेंट करोगे अगले महीने में कि गुरुजी आपने जो बताया था ये परेशानी तो बहुत आई, काम कुछ नहीं हुआ।
और जो लोग टकराने वाले हो वो लोग कमेंट करेंगे या करते हैं, मैं देखता हूँ वीडियो सब में बहुत सारी कमेंट आती है, गुरुजी आपने जितनी बताई एक एक बात सच साबित हुई। कमेंट आती है, हजारों कमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है। मेरा मन होता है कि कभी कभी जो है आपको मैं कमेंट भी सुनाऊँ, अथवा आप सब भी जा कर के मेरे वीडियो का कमेंट जरूर पढ़ा करें। एक आप अगर मेरे फैन होंगे अथवा आपको अगर मेरी खुशी अच्छी लगती होगी तो आपको मैं बता दूं कि आप मेरे कमेंट को पढ़ करके बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ समस्या होगा, मेरी वीडियो को आप पसंद नहीं करते होंगे, तब फिर आपको वहाँ पर में सज्जन सबका कमेंट अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मंगल जो है सो 5 दिसंबर के बाद, मंगल जो है सो 5 दिसंबर के बाद आपके कुंडली के एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में चला जाएगा। अब 11वें भाव में जाने के कारण जो है सो आपको ये बढ़िया रिजल्ट देने के लिए मजबूर है, इसको देना पड़ेगा बढ़िया रिजल्ट। अब क्या क्या बढ़िया रिजल्ट देगा उसको आप जरा सुने। 11वें भाव में है, अपने ही राशि में है, तो लाभ देगा, आमदनी में वृद्धि करेगा, बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएगा, सीनियर्स का ऑफिस में 5 दिसंबर से लेकर के पूरे महीने सपोर्ट दिलवाएगा, सीनियर्स से फ़ायदा दिलवाएगा, सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 11वां भाव महत्वाकांक्षाओं का भी घर होता है, तो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। 11वां भाव जो है सो बता दूं कि आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। तो जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख में वृद्धि करेगा मंगल। सूर्य यहाँ पे डैमेज कर रहा है, लेकिन मंगल उसको मदद कर रहा है कि नहीं यार डैमेज मत करो, मैं इसको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो दोनों में टकराव हो जाएगा, फिर दोनों का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, कुछ फ़ायदा भी होगा कुछ नुकसान भी होगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मंगल के कारण जो है सो कुछ बड़ी उपलब्धि भी प्राप्ति होगी। कुंडली में भी अगर योग बन रहा होगा तो इस समय में ऐसा है उम्मीद कि आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4, अच्छा धन के घर पर में दूसरे भाव पर में, तो आपको बता दूं कि मंगल के कारण जो है सो इस महीने में आपको ज़्यादा पैसा जमा करने का योग बन रहा है। 5 दिसंबर के बाद में आप कुछ बैंक बैलेंस भी कर पाओगे, पैसा जमा भी कर पाओगे। आपको बता दूं कि धन धान्य संपत्ति का प्रबल योग भी बन रहा है। परिवार से भी कुछ फ़ायदा होगा, कुटुंब रिलेटिव से भी कुछ फ़ायदा होगा। और आपको बता दूं कि बहानी लेकिन बड़ा तीखा हो जाएगा मंगल के कारण। आपका बड़ा रफ लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे। मंगल के कारण जो है सो दान पुण्य भी करोगे और सच बोलने की हिम्मत रखोगे, और पड़ोसी से भी जो है सो कुछ लाभ मिलेगा। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, तो जिसके कारण से मंगल जो है सो आपको मंगल के कारण भी पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ से फिर से बन गया। तो मंगल के कारण भी पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, सूर्य के कारण भी पुत्र प्राप्ति का योग इस कुंडली में बन गया। अब आपके कुंडली में अब कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्रह है और किसकी दृष्टि पर रही अथवा कौन सा बैठा हुआ है, उसके रिगार्डिंग इसका फाइनल डिसीजन जो है सो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगल के कारण फिर से 5 दिसंबर के बाद में संतान से लाभ का प्रबल योग, जिसका संतान कहीं पर में बाहर है, काम कर रहे हैं, अथवा कोई जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो उनको संतान से जो है लाभ का प्रबल योग बन गया इस समय में। आपको बता दूं कि संतान अगर काम कर रही है, आप अगर अपना कुंडली देख रहे हो अभी इस समय में, तो आपको बता दूं कि संतान का परफॉर्मेंस भी मंगल आपका बढ़िया करेगा। अगर आप खुद एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपके परफॉर्मेंस वही बढ़िया करेगा। वही आप अगर आपका नंबर नहीं आ रहा था, टेस्ट में एग्जाम दे रहे थे, वही नंबर अभी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ लव अफेयर वगैरह चल रहा है, मंगल उसको हेल्दी बनाएगा और अच्छा बनाएगा और बढ़िया चलेगा। मंगल के कारण जो है आपके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, यश में भी वृद्धि होगा। मंगल के कारण जो है सो आपके हाथों से कुछ धर्म कर्म का भी कार्य होगा, कुछ मंगल काम भी करोगे मंगल के कारण। आपको बता दूं कि मंगल के कारण नानी के यहाँ से भी फायदा होगा। मंगल के कारण हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी आपकी जो है सो मंगल के कारण दूर हो जाएगी। मंगल का हर मामले में जो है बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ेगी, तो जिसके कारण से दुश्मन जो आपको परेशान करने में लगे हुए थे, जो परेशान कर रहे हैं अभी भी और लगे हुए हैं,
तो उन सब को मंगल कम करने की कोशिश करेगा। मंगल का ऐसा प्रयास रहेगा कि दुश्मन से जितना मुकाबला किए बिना अथवा मुकाबला करके उसको परास्त करके आगे निकल जाए, तो मंगल आपको बड़ा मदद करेगा इस मामले में। तो कहने का अर्थ ये है कि मंगल के कारण लगभग हर मामले में बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, सिवाय आपको और आपके संतान के गुस्सा के, क्योंकि इस महीने में आपके संतान को 5 दिसंबर के बाद ज़्यादा गुस्सा रहेगा, आपको खुद भी ज़्यादा गुस्सा रहेगा, और 5 दिसंबर तक आपके माता पिता को ज़्यादा गुस्सा रहेगा इन शुरुआती के 5 दिनों में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। मंगल के कारण एकादश भाव का रिजल्ट बढ़िया, द्वितीय भाव का रिजल्ट बढ़िया, पंचम भाव का रिजल्ट बढ़िया, और छठे भाव का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध की। बुध देव जो है मित्रों 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो 10 दिसंबर तक तो बुध देव का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं। अब 10 दिसंबर तक बुध देव जो हैं सो आपको क्या देंगे, तो मंगल जो दे रहा था वो देंगे, जैसे कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता खोलेंगे। आपको बता दो कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति करवाएंगे बुध देवता 10 दिसंबर तक। बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे। आपको बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का भी विशेष तौर पर में सुख दिलवाएंगे, और काम से संबंधित जो परेशानी वगैरह होगी तो उन सबको भी दूर करने का प्रयास करेंगे बुध देवता 10 दिसंबर तक। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर, अब जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा होगा उसको इस महीने में पुत्री की प्राप्ति का योग बनेगा। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति करवा देगा। जिसके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा होगा, सूर्य और मंगल पुत्र प्राप्ति करवाने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से उत्सुक हो रहा है कि चलो करवा देते हैं। तो बुध की दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में तो एक पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा कुंडली के हिसाब से। अचानक से धन लाभ करवा देगा। लव अफेयर बहुत बढ़िया चलेगा 10 दिसंबर तक। आपको बता दूं कि धर्म कर्म के कार्य में भी अच्छा करोगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, कुछ मंगल काम भी, बढ़िया काम भी आपके हाथों से हो जाएगा, शुभ काम में भी आप साथ दे दोगे। आपका खुद का विद्या बुद्धि भी बड़ा काम करेगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा 10 दिसंबर तक, आपको भी और आपके बच्चों को भी। और अगर आपके बच्चे काम धंधा कर रहे हैं तो उनका भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, काम धंधा भी ठीक चलेगा इसमें भी 10 दिसंबर तक। लेकिन यही बुध 10 दिसंबर के बाद आपके कुंडली के द्वादश भाव में चला जाएगा और निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब कैसे निगेटिव रिजल्ट देना, क्या क्या शुरू करेगा, आपको 10 दिसंबर के बाद यही बुध खर्चा ज़्यादा करवाने लगेगा। आपके हाथों से पैसा जैसे छीना जाता है, छीनना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा। आपके हाथों से पैसा बचाने की कोशिश करोगे लेकिन वो निकाल लेगा, नहीं बचा पाओगे। उधारी वगैरह मत देना किसी को, सामान वगैरह किसी को अभी पैसे भी मत देना, नहीं तो लौटाने में दिक्कत करेगा। और आपको बता दूं कि अस्पताल का भी कुछ आपको खर्चा करवा देगा बुध 10 दिसंबर के बाद में, इसलिए सावधानी से चलना पड़ेगा। और सैया सुख में भी कमी आएगी। जो लोग विदेश रह रहे हैं उनके लिए 10 दिसंबर के बाद ही बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बुध की दृष्टि छठे भाव पर में, अब दुश्मन से भी परेशान करेगा वही 10 दिसंबर के बाद में। कुछ चिंता भी देगा, रोग भी देगा, कर्जा भी देगा, केस मुकदमा भी देगा। आपको बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी देगा, अपयश यानी कि कलंक भी देगा, कुछ मन में दुख भी रहेगा और थोड़ा सा शोक भी रहेगा। तो यही बुध जो है 10 दिसंबर से पहले समझने की देखो बात क्या है, यही सब होती है कि कहाँ पर में क्या है। आप वही कहते रहते हैं। अभी मैं एक व्यक्ति से अमेरिका बात कर रहा था, आप इस वीडियो बनाने से पहले कुंडली देख रहा था उनकी। अब उनका कहना था कि जब राहु इतना खराब रिजल्ट देता है तो गुरु क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है। अरे भाई, गुरु गलत भाव में बैठा हुआ है, राहु थोड़े ये जरूरी कि खराब ही रिजल्ट देगा, राहु अच्छा रिजल्ट भी देता है। जैसे इस कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है, राहु बढ़िया रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। अभी मकर राशि वालों के लिए बढ़िया भाव में भी बैठा हुआ है। तो उनके दिमाग में अब ये था कि राहु सिर्फ बुरा रिजल्ट देता है, क्योंकि उनकी कुंडली में बुरा था, उनको बुरा रिजल्ट दे रहा था। मैंने बताया भी किस प्रकार से दिया। और संजोग ऐसा था कि गुरु भी ठीक नहीं था, गुरु भी छठे भाव में बैठा हुआ था, शायद नीच का बैठा हुआ था, जिस कारण से जो है गुरु भी खराब रिजल्ट दे रहा था।
अब वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप राहु का तो खराब रिजल्ट बता रहे हो, लेकिन गुरु तो देव गुरु है, बढ़िया ग्रह है, शुभ ग्रह है, उसने क्यों नहीं अपना प्रभाव दिखाया, उसने अपना क्यों नहीं रिजल्ट दिया। भाई आपके कुंडली में अगर ग्रह खराब है, नीच का बैठा हुआ है, मारक है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो कैसे वो बढ़िया जो है सो रिजल्ट देगा। अगर नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न है तो फिर वो ठीक रिजल्ट देगा। चलिए ठीक है, तो बुध के बाद अब बात करते हैं, जब गुरु की ही चर्चा भी अब होने जा रही है, और मैं गुरु का चर्चा पहले ही कर दिया। चलिए बोलिए देव गुरु बृहस्पति की जय। अच्छा, बुध के लिए उपाय बता भी देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में भूल जाऊँगा। ये 20 दिसंबर के बाद 20 नहीं यार 10 दिसंबर के बाद में 20 दिन के लिए जो है सो प्रत्येक बुधवार को अगर संभव हो तो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का एक माला जाप कर लोगे, आपके लिए ठीक रहेगा। जो महिला देख रही हैं तो उनके लिए नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगी, महिला ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक रहेगा। अब बुध के बाद गुरु की चर्चा आरंभ करते हैं। गुरु इस कुंडली में मकर राशि वालों के लिए जो है सो वैसे तो कहा जाता है कि गुरु मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न के लिए मारक ग्रह होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मारक रहने के बाद भी गुरु 10-20% स्वभाव के कारण जो है बढ़िया रिजल्ट दे ही देते हैं। जैसे इस कुंडली में मारक है, आपके राशिफल के लिए इस महीने में कुछ मामलों में मारक है, लेकिन अब जैसे देखो किस किस मामले में मारक और किस किस मामले में ठीक रहेंगे। अब द्वितीय भाव में बैठा हुआ है गुरु आपके कुंडली में पूरे महीने के लिए कुंभ राशि में, जिसके कारण से जो है इस महीने में क्या होगा कि पैसा जमा करने की आप भरपूर कोशिश करो, पूरे परिश्रम में लगे रहो किस प्रकार से पैसा जमा किया जाए। और परिवार में भी इस मामले में लेकर के कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी से कुछ लाभ लेने का प्रयास निश्चित रूप से करोगे और कुछ हल्का फुल्का लाभ मिल भी जाएगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु आपके जबान पर में बैठा हुआ है, तो गुरु के कारण जो है आपके मुख से अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें भी जो है सुनने को मिलेगी, निकलेगी। गुरु जो है सो आपको यहाँ से पंचम दृष्टि पर जाएगी छठे भाव पर में, तो कुछ दुश्मन से परेशान जरूर करवा देगा, कुछ चिंता में जरूर वृद्धि करवा देगा। पूरे महीने गुरु इसी भाव में है और यही रिजल्ट देगा। कुछ पेट से संबंधित परेशानी जरूर देगा, कुछ गर्दन में भी दर्द वगैरह जरूर दे देगा, अकड़ जाएगी, कुछ दर्द हो जाएगा, तो इस मामले में जो है गुरु आपको खराब रिजल्ट देगा। आपको बता दूं जिसका केस मुकदमा चल रहा होगा उसकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसके ऊपर में कर्ज होगा उसकी परेशानी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। गुरु के कारण पेट से संबंधित जिसका परेशानी होगा उसको और बढ़ जाएगा। कलंक वगैरह लगने की संभावना भी है, कुछ शोक और दुख भी जो है गुरु आपको देगा। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, अब यहाँ पर भी गुरु खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि गुरु का प्रभाव जो है ऐसा रहेगा कि काम में रुकावट ज़्यादा उत्पन्न करेगा, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा। आपको बता दूं कि अचानक से जो है सो धन लाभ भी लेकिन करवा देगा, कुछ मात्रा में धन लाभ भी करवा देगा। जिन लोगों कुंडली में विदेश जाने का योग बन रहा है और वो चाह रहे हैं जाना, तो इस महीने में गुरु विदेश यात्रा का भी योग बना रहा है। कुछ चोट लगने का भी योग बना रहा है गुरु, नहीं गुरु की जो है नौवीं दृष्टि 8, 9, 10 भाव पर है, तो 10 भाव का रिगार्डिंग कुछ गुरु बढ़िया रिजल्ट देगा। अब जैसे में कि पिता से कुछ लाभ करवा देगा, कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह भी मिल जाएगा, कुछ बढ़िया पद भी मिल जाएगा। आपको बता दूं कि पिता का भी काम धंधा मिला जुला ठीक चलेगा, आपका खुद का भी अगर कारोबार करते हो तो वो ठीक चलेगा, बढ़िया रहेगा। तो गुरु का रिजल्ट जो है इस मामले में अच्छा रहेगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, लेकिन कब तक अच्छे रहेंगे और कब तक बुरे रहेंगे। 8 दिसंबर तक शुक्रदेव आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। गुरु के लिए वैसे कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो गुरु को। शुक्र के लिए 8 दिसंबर तक उपाय करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब जैसे कि शुक्रदेव जो हैं सो 8 दिसंबर तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 12वें घर में। अब जिसके कारण से 8 दिसंबर तक ये शुक्र भी आपको ज़्यादा खर्चा करवाएगा, ज़्यादा परेशानी देगा, धन हानि का योग बना देगा। आपको मैं बता दूं कि अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट कर देगा, पैर में चोट लगने की संभावना को बना देगा, आँख से संबंधित परेशानी को बढ़ा देगा। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में रहोगे, रोग से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, केस मुकदमा चल रहा है तो और ज़्यादा विकराल रूप ले लेगा। कर्जा वाला अगर कोई है व्यक्ति जो देख रहा है तो उसकी कर्ज में और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ कलंक वगैरह लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा और गलत प्रभाव सामने आएगा। शोक और दुख भी कुछ परेशान करेगा। 8 दिसंबर तक
शुक्र अच्छा होते हुए भी आपको गलत भाव में रहने कर बुरा रिजल्ट देगा। लेकिन 8 दिसंबर के बाद फिर देखो मेरा रंग, 8 दिसंबर के बाद यही शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि आपके शरीर को बड़ा सुंदर बना देगा, बड़ा आकर्षक मनमोहक छवि लगेगी आपकी। बता दो कि रूप में भी लावण्यता आ जाएगी, बड़ा सुंदर लगेगा। ज्ञान में भी वृद्धि हो जाएगी, शरीर में बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लोगे, शीलवान बने रहोगे, गौरव आप पर में होगा, विनम्र स्वभाव जो है सो बना रहेगा, स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का भी योग शुक्रदेव बना देंगे, विवाह का भी योग बन जाएगा 8 दिसंबर के बाद में। जीवन साथी का भी सुख मिलेगा, काम वासना की भी पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। और बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो सब जो है सो दूर हो जाएगी शुक्र के समय में, अथवा कम परेशान करेगी। प्रत्यक्ष शत्रु जो है सो परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में भी बिजनेस है तो ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शुक्र के लिए भी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है न्यायाधीश, जज, वो आपके कुंडली में लग्न में ही पूरे महीने बैठे रहेंगे। शनि का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जो जैसे शुक्र का भी बताया वो तो रिजल्ट मिलेगा ही, इसके अलावा भी शनि का रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि 1 2 3 मेहनत शनि ज़्यादा करवाएंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी को गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी है तो इस महीने में शनिदेव उस परेशानी को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु भी आपको जो परेशान करने की कोशिश करेगा परेशान नहीं कर पाएगा। और शनि की जो है सो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है विवाह का भी योग बनेगा, जीवन साथी का भी सुख मिलेगा, काम वासना की भी पूर्ति होगी, दैनिक व्यवसाय भी सही चलेगा, दुश्मन भी ज़्यादा कोई परेशान कर नहीं पाएगा, पार्टनरशिप में बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर, पिता के साथ भी संबंध सही रहेगा कुछ मामलों को छोड़ करके। गवर्नमेंट से भी लाभ मिलने का योग है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता की प्राप्ति का योग बन रहा है और अधिकार की भी प्राप्ति हो। हर मामले में जो है सो शनि आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि का कोई गलत प्रभाव नहीं होगा, शनि के लिए भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के बाद बात करेंगे अब राहु की। राहु भी इस कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके पुत्र प्राप्ति का उच्च का होकर के योग बना रहा है और अचानक से लाभ का योग बना रहा है। कुछ लोगों को आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होगा, लव अफेयर में लेकिन परेशानी जरूर देगा राहु, कुछ थोड़ा सा टेंशन तनाव देगा पूरे महीने। और राहु की दृष्टि जो है 1 2 3 1 2 3 4 5 भाग्य के घर पर में, तो भाग्य से संबंधित जो है सो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु का ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा और साला सारी से कुछ तनाव हो सकता है, बाकी बढ़िया है। 5 सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो आपको लाभ भी दिलाएगा, इनकम में भी बढ़ोतरी करेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करेगा, आय में भी बढ़ोतरी करेगा और बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा। और राहु की 9वीं दृष्टि 8 9 मस्तक पर में, दिमाग में भी बड़ा जुगाड़ युक्ति वाला सब सिस्टम सेट हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे राहु का भी। राहु के लिए भी कोई उपाय करने की विशेष जरूरत नहीं है। केतु भी बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, जैसे कि लाभ में वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि करेगा, बड़े भाई बहन सपोर्ट दिलवाएगा और पुत्र वधू दामाद का सुख देगा, काम से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर दृष्टि, तो मेहनत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा केतु, छोटे भाई बहन से भी सपोर्ट दिलवाएगा, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। जो गुप्त शत्रु है वो परेशान करने की कोशिश करेंगे तो केतु उसको डैमेज करेगा दुश्मन को। और संतान पर में दृष्टि, तो संतान से भी लाभ दिलवाएगा, उसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा। और 7 8 9 विवाह का भी योग बना देगा, जीवन साथी के साथ कुछ तू मैं रहेगी, कुछ थोड़ा सा टेंशन तनाव हो सकता है, बाकी रिजल्ट बढ़िया रहेगा। तो हर मामले में आपका यानी कि कहने का मतलब है कि राहु केतु भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है और बाकी ग्रह का क्या कैसे है आपको मैंने समझा ही दिया। तो यही है राशि फल, जिसको बड़ा विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की। मुझे बातों को रिपीट करना पड़ा, मैंने रिपीट किया। एक ग्रह का दूसरा ग्रह का भी वही बातें बतानी पड़ी, मैंने बताया। ये नहीं सोचा कि आप क्या कहेंगे जो एक ही बात को बार बार बता रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैं ईमानदारी से करना, तो वो मैं कर रहा हूँ और इसका परिणाम भी बढ़िया मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर मामले में कहने का मतलब जो उतार चढ़ाव की स्थिति है मैंने आपको बता ही दिया है।
और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। और इससे पहले ये भी उम्मीद करता हूँ कि इतना विस्तृत जानकारी आपको कभी मिला भी नहीं होगा, कभी किसी ने इतना ज़्यादा डीपली खोल करके एक एक शब्द को बताया भी नहीं होगा। आपको मैं बता दूँ कि अभी तो मैंने आपको 5, 7, 10 चीज़ें एक एक घर के बारे में बताया। आपको पता है एक एक घर से कम 100 चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। अब बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो एक एक घर के बारे में, जितनी मैंने ही बातें बताई है, बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतना भी डीप जानकारी दे पाएंगे। लेकिन अध्ययन का चीज़ है, पढ़ने का चीज़ है, जितना समय दोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ज्ञान विस्तृत होगा, बढ़ेगा, उतना जानकारी कलेक्ट कर पाओगे। आप नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे तो जानकारी नहीं मिलेगी। जितना है इतना है तो इतना पहले ही रह जाएगा। तो यही सब स्थिति है। और थोड़ी सी परेशानी मुझे भी है, तबीयत मेरा ठीक नहीं है, डेंगू से गुजर रहा हूँ। आराम करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार के कारण डॉक्टर के सलाह से ही वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकनेस बहुत ज़्यादा है शरीर में, लेकिन फिर भी आप लोगों का दुआ, आशीर्वाद, भगवान की कृपा, सब का सपोर्ट है कि चल रहा हूँ, बच गया हूँ। ज़्यादा परेशानी नहीं है, स्थिति तो बहुत विपरीत हो गई थी, लेकिन इतने लाखों लोगों का जो है दुआ, आशीर्वाद लागू हुआ, भगवान की कृपा लागू हुई, हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म लागू हुआ और ज़िंदगी बच गई। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।